हेलो एवरीवन। आज हम रिलेशन बिटवीन मूवमेंट्स अबाउट मीन एंड इन टर्म्स ऑफ मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, ये आपका आज का टॉपिक रहेगा। पहली बात आती है कि मूवमेंट्स अबाउट मीन किसे कहते हैं। तो आप लोगों को पता होगा, कल हमारा जो वीडियो डाला था रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट के ऊपर, तो आपका जो फर्स्ट है कि रिलेशन बिटवीन मूवमेंट्स अबाउट मीन, ये आपका क्या कहलाता है? दिस इज द सेंट्रल मूवमेंट। दिस इज द सेंट्रल मूवमेंट, जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर से। जिसको हम डिनोट करते हैं म्यू आर से। और जब आपके पास नेक्स्ट जो है वो एनी पॉइंट है, मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट, वो आप डिनोट करोगे रॉ मूवमेंट से, जिसको हम रॉ मूवमेंट बोलते हैं, एंड डिनोटेड बाय म्यू आर डैश। डिनोटेड बाय म्यू आर डैश। तो रिलेशन बिटवीन रॉ मूवमेंट एंड सेंट्रल मूवमेंट आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, हमेशा घुमाकर पूछा जाता है। रिलेशन बिटवीन मूवमेंट्स अबाउट मीन पूछ लिया और अबाउट एनी पॉइंट पूछ लिया। तो आप लोग ध्यान रखना कि रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट की बात होती है। सेंट्रल मूवमेंट अबाउट मीन होता है और रॉ मूवमेंट जो होता है वो एनी पॉइंट होता है। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन करनी है। तो फर्स्ट हमने म्यू आर पिकअप किया है। म्यू आर का फॉर्मूला लिखिए, 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा अच्छे से समझ में आए, इसके लिए प्रीवियस वीडियो देखना जरूरी है। तो इससे प्रीवियस वीडियो जो अपलोड हो चुका है वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार की पावर आर। 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस ए प्लस ए माइनस एक्स बार। मैंने क्या किया है, इस वाली वैल्यूज के अंदर ए बार को ऐड किया है और ए बार को सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्ट और ऐड किया है इस फॉर्मूले के अंदर, क्योंकि अगर हम रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें कुछ फॉर्मूला इस तरीके से बनाना होगा कि उसमें कोई ना कोई टर्म जो है वो हमें सेंट्रल मूवमेंट की बने और कोई रॉ मूवमेंट की दिखे। तो इसमें हमने ए ऐड कर दिया है, क्योंकि इसमें ए ही मिसिंग है और ए जो है वो रॉ मूवमेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं हम, और जो आपका मीन था वो आपका एक्स बार था। तो ये तो फॉर्मूला था। तो रॉ मूवमेंट की कोई टर्म बनाने के लिए ए को ऐड और ए को सब्ट्रैक्ट किया गया है। अब देन यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने एक्स आई माइनस ए की टर्म को क्या लिया था। एक्स आई माइनस ए की टर्म को आप लोगों ने कल लिया था डी आई। डी आई टर्म लिया है प्लस ए माइनस एक्स बार। अगर किसी ने कल ध्यान से एक और चीज पढ़ी होगी तो हमने एक रिलेशन निकाला था, एक्स बार इज इक्वल टू, यहाँ बता देती हूँ। आप लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस म्यू वन प्राइम। ये आप लोगों ने कल रिलेशन निकाला था और इस रिलेशन का यूज हम यहाँ कर सकते हैं। ए माइनस एक्स बार को आप क्या लिख सकते हो, ए माइनस एक्स बार। तो ये ए माइनस एक्स बार किसके बराबर हो जाएगा, माइनस म्यू वन प्राइम के। यहाँ से ए माइनस एक्स बार की वैल्यू निकालोगे तो माइनस के म्यू वन प्राइम आपके पास आएगा। तो यहाँ पर मैं माइनस के म्यू वन प्राइम लिख सकती हूँ। तो 1/n समीशन एफ आई डी आई माइनस म्यू वन प्राइम की पावर आर, ये आपके पास फॉर्मूला हो गया है। यहाँ तक सबके क्लियर होगा। जिसने पेन कॉपी, आप लोग इसके लिए पेन और कॉपी का यूज करिए। आप लोग इसको ऐसे मत समझना, इसलिए पेन और कॉपी उठाइए और इसको कैलकुलेट करती जाइए साथ के साथ। देन 1/n समीशन एफ आई, आप लोगों ने देखा होगा कि बाइनोमियल एक्सपेंशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n। ये आप लोगों ने बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ी होगी। उसी बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज हम आज कर रहे हैं। तो डी आई माइनस म्यू वन प्राइम की आर, तो उसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है, जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ डी आई की पावर आर माइनस आर सी वन, आप लोगों को पता होगा आर सी जीरो, डी आई की पावर आर, म्यू वन प्राइम की वैल्यू जीरो। एक की पावर बढ़ती रहती है और एक की पावर घटती रहती है। माइनस आर सी वन बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज कर रहे हैं।
डी आई की पावर आर माइनस वन, देखो आर थी, आर माइनस वन पर आ गए, यहाँ पर म्यू वन प्राइम की वैल्यू 0 थी, तो अब अपन म्यू वन प्राइम की पावर 1 ले लेंगे। म्यू वन प्राइम की पावर 1 है तो म्यू वन प्राइम की पावर 1 1 ही रहेगा, एक माइनस और एक प्लस में चलेगा, आर सी टू डी आई की पावर आर माइनस टू म्यू वन प्राइम का स्क्वायर। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है अपने पास आर सी थ्री माइनस के आर सी थ्री डी आई की पावर आर माइनस थ्री म्यू वन की पावर क्यूब प्लस सो ऑन माइनस की पावर आर म्यू वन प्राइम की पावर आर। अब आप सोच रहे होंगे माइनस वन की पावर आर क्यों लिखा गया है? माइनस वन की पावर आर इसलिए लिखा हुआ है कि लास्ट वाली वैल्यू जो है, अगर यहाँ पर आर की वैल्यू फिक्स होती कि आपको यहाँ पर 3 टाइम ही चलाना है, 4 टाइम ही चलाना है, 5 टाइम ही चलाना है, तो हमें ये नहीं पता कि ये जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो माइनस पर खत्म होगी, क्योंकि अपने माइनस फिर प्लस इस तरीके से चल रहे हैं, तो माइनस पर खत्म होगी या प्लस पर खत्म होगी। अगर आर की वैल्यू इवन नंबर हुआ तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। भाई अगर आर की वैल्यू यहाँ पर 6 होती है, यहाँ पर अगर 6 होता और माइनस वन की पावर 6 होता तो ये इवन नंबर हो जाता, यानी कि स्क्वायर होके ये आपको पॉजिटिव नंबर दे देता। अगर यहाँ पे 5 पर खत्म होता तो ये माइनस में रहता, इसलिए माइनस वन की पावर आर लिख दिया है कि हमें ये नहीं पता कि लास्ट वाली डिजिट जो है वो माइनस पर खत्म होने वाली है या प्लस पर खत्म होने वाली है। यहाँ पर म्यू वन प्राइम की वैल्यू जो थी वो 0 से स्टार्ट हुई थी और यहाँ म्यू वन प्राइम की पावर आर तक अपना लास्ट खत्म हुआ है। अब यही जो अपने पास फॉर्मूला आया है, इसी से आप अपने सारे फॉर्मूले निकाल सकते हैं। अब आप अपने इसमें से सारे फॉर्मूले निकाल लीजिए। जैसे सपोज करिए मैं आर की वैल्यू पहले 2 पुट करती हूँ, आर की वैल्यू मैं 2 पुट करती हूँ, तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास म्यू आर चल रहा है तो म्यू टू 1/n। अगर मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके आप लोगों को बताती हूँ तो डी आई की पावर क्या चलेगा आपका, डी आई की पावर स्क्वायर माइनस 2c1 डी आई की पावर 2 माइनस 1 और म्यू वन प्राइम। 2c1 को आप लोग सॉल्व कर सकते हो, प्लस 2c2 डी आई की पावर 2 माइनस 2 0 और म्यू वन प्राइम का स्क्वायर ये फूला 2c3। नेक्स्ट जब आप 2c3 खोलोगे तो इसका कोई वैल्यू नहीं होती, इसका मतलब है कि इसके बाद अपने पास कोई भी वैल्यू नहीं होगी, उसमें अपन पुट नहीं कर सकते। तो म्यू टू की वैल्यू अपन निकालते हैं, तो म्यू टू की वैल्यू क्या होगी, 1/n समीशन एफ आई डी आई का स्क्वायर पहला। 2c1 की वैल्यू निकाल लो, 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये आपके पास वैल्यू होती है 2c1 की। अगर आप लोगों ने देखा होगा एनसीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये होता है। तो उसी तरीके से 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। 2c1 इसको आप जब खोलोगे तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 2c1 तो 2 इंटू 1 तो आपके पास वैल्यू आएगी 2। 1/n समीशन एफ आई डी आई और म्यू वन प्राइम। उसी तरीके से यहाँ पर 2c2 की वैल्यू खोलोगे तो 2 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी प्लस, यानी कि 1 वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी। तो आपके पास क्या बचा, 1/n समीशन एफ आई डी आई 1/n समीशन एफ आई डी आई मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड म्यू वन प्राइम का स्क्वायर। ये टर्म माइनस में है, ये टर्म प्लस में है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखना कि देखो क्या टर्म बन रही है, यहाँ पर ध्यान से देखो 1/n
समीशन एफ आई डी आई स्क्वायर, म्यू टू इज इक्वल टू 1/n समीशन एफ आई डी आई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू म्यू टू प्राइम। अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं तो ये वैल्यू जो है वो आपके पास म्यू टू प्राइम के बराबर है। ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास म्यू टू प्राइम के बराबर है। माइनस इन दोनों को जब आप सॉल्व आउट करोगे तो ये आपके पास टर्म जो होगी, ये वाली जो टर्म होगी, ये आपके पास टर्म बनकर आएगी म्यू वन का स्क्वायर। तो म्यू टू इज इक्वल टू आता है म्यू टू प्राइम माइनस म्यू वन प्राइम का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है, मैं बता देती हूँ किस तरीके से हुआ, आप लोग ध्यान से देखना। 1/n समीशन एफ आई डी आई, ये आपका म्यू वन प्राइम बन जाएगा। तो म्यू वन प्राइम और म्यू वन प्राइम क्या हो जाएगा, म्यू वन प्राइम का स्क्वायर। तो यहां से टर्म आएगी -2 म्यू वन प्राइम का स्क्वायर, और यहाँ पर ये जो टर्म है 1/n समीशन एफ आई डी आई, ठीक है, और ये आपके पास क्या है, प्लस के म्यू वन प्राइम, ये आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, म्यू वन प्राइम का स्क्वायर। आप लोग ध्यान से देखना, ये म्यू वन प्राइम का स्क्वायर बनेगा और ये -2 म्यू वन प्राइम का स्क्वायर बनेगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें से जब आप ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको म्यू वन का स्क्वायर माइनस म्यू वन का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसमें r की वैल्यू 3 पुट करते हो, और इसी फॉर्मूले में r की वैल्यू जब आप 4 पुट करते हो, r की वैल्यू 3 और r की वैल्यू जब 4 पुट करते हो तो क्या रिजल्ट आते हैं, r की वैल्यू 3 और r की वैल्यू 4। r की वैल्यू हम 3 पुट कर रहे हैं, r की वैल्यू जब आप लोग 3 पुट करते हो तो आपको मिलेगा म्यू 3 इज इक्वल टू म्यू 3 प्राइम माइनस 3 म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम प्लस 2 म्यू 1 प्राइम का क्यूब। म्यू 3 प्राइम माइनस 3 म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम प्लस 2 म्यू 1 प्राइम का क्यूब। इसी तरीके से जब r की वैल्यू आप 4 पुट करोगे उसी फॉर्मूले में तो आपको मिलेगा म्यू 4 प्राइम माइनस 4 म्यू 3 प्राइम म्यू 1 प्राइम प्लस 6 म्यू 2 प्राइम म्यू 1 प्राइम का स्क्वायर माइनस 3 म्यू 1 प्राइम का 4। ये आपको वैल्यू मिलेगी। आपके पास दो वैल्यू आ गई हैं। r की वैल्यू 2 रखने पर क्या आएगा, r की वैल्यू 3 रखने पर क्या आएगा, r की वैल्यू 4 रखने पर क्या आएगा। ये आपके पास क्या आ गए, रिलेशन आ गए रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट के बीच में। उसी तरीके से अभी अपन ने सिर्फ एक फॉर्मूला लेके, फॉर्मूला आप लोगों ने सिर्फ अभी क्या लिया था, म्यू आर का फॉर्मूला लिया था। इसी तरीके से यदि अपन म्यू आर डैश का फॉर्मूला लें, 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस ए की पावर आर, अगर आप लोग ये फॉर्मूला लेते हैं, और अब दूसरा रिलेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, पहले हमने सेंट्रल मूवमेंट का फॉर्मूला लिया था, अब हम रॉ मूवमेंट का फॉर्मूला ले रहे हैं। तो रॉ मूवमेंट म्यू आर डैश, इसका फॉर्मूला लिया तो 1/n समीशन एफ आई एक्स आई माइनस, यहाँ पर एक्स आई माइनस ए है, एक्स आई माइनस इसमें एक्स बार ऐड कर दीजिए और एक्स बार को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा। अभी अपन नेक्स्ट कहाँ पहुंच रहे हैं कि आप लोग यहाँ पर एक्स बार ऐड कर रहे हो, एक्स बार सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये मिसिंग है अभी आपके पास। तो आप लोगों ने ये ऐड किया तो 1/n समीशन एफ आई, आप लोगों ने देखा होगा कि एक्स आई माइनस एक्स बार को वहां हमने क्या लिया था, जेड आई लिया था। एक्स आई माइनस एक्स बार को वहां अपन ने जेड आई लिया था। उसी तरीके से एक्स बार माइनस ए जो है, ध्यान रखना एक्स बार माइनस ए है, ना कि ए माइनस एक्स बार। तो एक्स बार माइनस ए है तो एक्स बार माइनस ए की वैल्यू क्या होगी, म्यू 1 प्राइम। अगर जिसने ध्यान से नहीं देखा तो इससे अभी मैंने बताया था कि म्यू 1 प्राइम जो होता है वो एक्स बार माइनस ए के बराबर होता है आपका। तो आपके पास ये फॉर्मूला आ चुका है। अब इस फॉर्मूले को उसी तरीके से बाइनोमियल एक्सपेंशन की टर्म से आप लोगों को खोलना है। तो 1/n समीशन एफ आई जेड आई की पावर तो आर हो जाएगी, एक की पावर बढ़ती रहेगी
और एक की पावर घटती रहेगी, तो RC1 ZI की पावर तो R-1 हो जाएगी और म्यू1 प्राइम की पावर 1 हो जाएगी। इसी तरीके से RC2 ZI की पावर तो हो जाएगा R-2 और म्यू1 प्राइम का हो जाएगा स्क्वायर। म्यू1 प्राइम का क्या हो जाएगा आप लोगों के पास स्क्वायर। देन अपने पास अगर आप लोग RC3 के लिए टर्म लिखना चाहते हैं तो ZI की पावर R-3 और म्यू1 प्राइम की का आपके पास क्या हो जाएगा क्यूब। सो ऑन आपके पास अगर लास्ट वाली डिजिट, अब इसमें अपने पास ये नहीं है कि आपको प्लस है कि माइनस, यहाँ पर तो आपके पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, तो लास्ट वाली डिजिट आपके पास म्यू1 प्राइम की पावर R पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर म्यू1 प्राइम की वैल्यू क्या थी 0 थी और लास्ट डिजिट यह है म्यू1 प्राइम की पावर R पर आपकी खत्म होती है। अब आपको वही काम करना है, R की वैल्यू 2 रखनी है, 3 रखनी है, 4 रखनी है। R की वैल्यू 2 रखिए, तो 2 रखेंगे तो आपको मिलेगा म्यू2 प्राइम इज इक्वल टू म्यू2 प्लस म्यू1 प्राइम का स्क्वायर। आप लोग देखिए ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है तो 1/n समीशन fi zi का स्क्वायर बनेगा। दिस इज इक्वल टू म्यू2, दिस इज इक्वल टू म्यू2। जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है वो देख लेना, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि आप लोगों को ये फॉर्मूला किस तरीके से करना है, कि ये म्यू2 क्यों हुआ। वहां पर मैंने सॉल्व आउट करके बताया है कि आप लोग ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये आपका म्यू2 बनेगा प्लस म्यू1 प्राइम का स्क्वायर। उसी तरीके से म्यू3 प्राइम इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू3 प्लस 3 म्यू2 प्लस म्यू1 का क्यूब। म्यू4 प्राइम क्या हो जाएगा म्यू4 प्लस 4 म्यू3 प्राइम, 4 म्यू3 प्राइम नहीं होगा, 4 म्यू3 म्यू1 का प्राइम होगा, म्यू1 का प्राइम होगा, म्यू1 का प्राइम प्लस 6 म्यू2 म्यू1 प्राइम का स्क्वायर प्लस म्यू1 प्राइम का 4। ये आपके 4 रिलेशन हो गए हैं, जहां पर आपको अगर ये बोल दिया जाए कि आप लोग रॉ मूवमेंट्स निकालिए इन द टर्म्स ऑफ सेंट्रल मूवमेंट्स, तो ये आपके पास रॉ मूवमेंट के फॉर्मूले हैं। इससे प्रीवियस जो थे वो सेंट्रल मूवमेंट के। ज्यादातर एग्जाम में हमेशा सेंट्रल मूवमेंट निकालने को आता है, तो इम्पोर्टेंट क्या है सेंट्रल मूवमेंट है, कि आप लोग सेंट्रल मूवमेंट के फॉर्मूले याद करके जाइए। ये फॉर्मूले कम इम्पोर्टेंट हैं, इन पर क्वेश्चन कम आता है। आता क्वेश्चन किस पे है, आपका क्वेश्चन आता है हमेशा सेंट्रल मूवमेंट पर। आपको कुछ करना नहीं है, इसमें R की वैल्यू 2, 3, 4 रखनी है, फॉर्मूले बनते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर टर्म्स बनाते जाओगे। जैसे अगर मान लो इसमें अपन 3 रखते, आप एक बार पुट करना R की वैल्यू, जैसे आप लोगों ने 3 R की वैल्यू, जैसे यहाँ पर है R, ये म्यू आर प्राइम चल रहा है, अगर इस म्यू आर प्राइम में आप R की वैल्यू 3 रखते हो तो 1/n समीशन fi zi की पावर क्यूब, तो म्यू3 बना प्लस 3c1 1/n समीशन fi zi का स्क्वायर 3 - 1 स्क्वायर और म्यू1 प्राइम, यानी कि म्यू2 बन रहा है, म्यू2 का फॉर्मूला बन रहा है म्यू1 प्राइम। ये देखो सीधा बना 3 म्यू2 प्राइम म्यू1 प्राइम, लास्ट 3c2 zi की पावर 3 - 2, तो ये हुआ 1/n समीशन fi zi और ये हुआ म्यू1 प्राइम का स्क्वायर, तो म्यू1 प्राइम का स्क्वायर और यहां से क्या बन रहा है इस फॉर्मूले में म्यू1 प्राइम, तो म्यू1 प्राइम का क्यूब, और ये 3c2 का क्या हो जाएगा, 3c2 की वैल्यू होती है 1, तो म्यू1 प्राइम का क्यूब। इसी तरीके से एक बार आप लोग इसमें वैल्यूज रख के एक बार निकाल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी को समझ में नहीं आता तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगी, लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा कि किसको समझ में नहीं आया है, कि ये वैल्यू की R की वैल्यू ये रखने पर ये कैसे आया, तो उसको मैं अलग से समझाऊंगी, क्योंकि अगर इसको समझाने बैठते तो इसमें क्या है, इसका वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता है। तो अगर किसी को नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। सिर्फ करना कुछ नहीं है, ये जो आपके पास फॉर्मूला आता है इसमें आप R की वैल्यू 2, 3, 4 पुट कर दीजिए, क्योंकि अगर मैं इसको समझाते हैं तो इससे प्रीवियस वीडियो आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसमें ये फॉर्मूले बने थे, उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूले बन रहे हैं। ठीक है, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करे
वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो शेपर्ड करेक्शन फॉर मूवमेंट्स पर होगा। और अगर इस जो आपके पास रॉ मूवमेंट और सेंट्रल मूवमेंट है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होंगे।